नमस्कार, आप देख रहे रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं और उनकी एक ट्वीट, एक पोस्ट ने आज उनके लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। पप्पू यादव अपने बड़पोलेपन के लिए जाने जाते हैं। इसी बड़पोलेपन में पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर दिया और ट्वीट के बाद पप्पू यादव की मुसीबत बढ़ने लगी। पप्पू यादव को कौन दे रहा है धमकी, किससे उलझ गए हैं पप्पू यादव, पप्पू यादव ने कौन सा पोस्ट किया जिससे आज उनकी मुसीबत बढ़ गई है। आइए हम बताते हैं आपको ये पूरी घटना क्या है, पूरी कहानी क्या है और क्यों पप्पू यादव इस समय सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि यह देश हिजड़ों की फौज है। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे लोगों को मार रहा है और सब मुख दर्शक बनकर बैठे। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक राजनेता की हत्या कर वो आराम से बैठा है। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरा अपराधी को उसके गैंग के साथ नहीं है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। आप समझ रहे होंगे कि पप्पू यादव ने इशारा कहा किया। सुरक्षा नहीं समझ रहे तो हम बता देते हैं आपको। मैं अभी भी आप पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या होती है, उसके ठीक एक दिन बाद एक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में लिखते हैं सदन और सदन के बाहर ये देश हिजड़ों की फौज है आपको दी गई है, वो काम करो। और एक अपराधी जेल में बैठे लोगों को मरवा रहा है, सब दर्शक बनकर बैठे हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के प्रमुख और अब एक राजनीतिक नेता की हत्या कर मार डाला। क्या देश है। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर उस 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को मैं खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव इसी ट्वीट के बाद जैसे ही ट्वीट पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, ये ट्वीट तेजी से फैलने लगा। ट्वीट करते हैं ना, बहुत लोग पप्पू यादव की बहादुरी और दिलेरी को शाबाशी दे रहे थे। वहीं इसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया, कुछ उसके समर्थक भी एक्टिव हो गए। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव के लिए मुसीबत बढ़ने लगी। क्या मुसीबत बढ़ने लगी तो आपको बता दें कि पप्पू यादव के उस ट्वीट के बाद से ही धमकी भरे फोन आने लगे, उनको कॉल आने लगे, व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल उनको आने लगे और उनको बताया जाने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है और आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं तो क्यों उलझ रहे हैं। खैर, इस सारी घटनाओं के बाद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा और अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की। कहा कि उसे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से खतरा है, उनके जान को खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। लॉरेंस बिश्नोई के जो कॉल उनके गुर्गे के द्वारा पप्पू यादव को आया है, पप्पू यादव ने उसको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है किया है। आइए हम भी आपको दिखा देते हैं या फिर पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के बीच मैंने लिख क्या बातचीत हुई कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं पप्पू चाहिए। यादव मैं के सामने अपनी पॉलिटिकल मजबूरी बताकर गिड़गिड़ा। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं। देखते रहिए रोहतास कॉलिंग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। सदन और सदन के बाहर जो आम
नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का। जी जी पप्पू यार। आपसे बात कर रहे हैं। जी जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक, हाँ, बताइए क्या आदेश है। आदेश तो कुछ नहीं है, जी आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया, किसी के समझ खिलाफ, रहे हो क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात, जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके, वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। अच्छा, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी